सो फाइनली गाइस, वन पीस चैप्टर 1181 टेक्स्ट स्पॉइलर इज हेयर। और ये चैप्टर क्रेजी जाने वाला है क्योंकि इसमें हमें जोई बॉय की सेकंड अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगी और इसी के साथ ईमू और लोकी की क्रेजी फाइट होने वाली है। पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है इन स्पॉइलर को देखने के बाद कि क्या जो ईमू है वो मीहोक से रिलेटेड है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें काफी सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं जो कि इन चीजों को हिंट कर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जो टेक्स्ट स्पॉइलर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो इन टेक्स्ट स्पॉइलर से हमें ये पता लगा है कि हो सकता है ये जो चैप्टर है उसका नाम होने वाला है गॉड एंड डेविल। तो इससे हो सकता है कि जो ईमू की थ्योरी है कि उसने जो अपना डेविल फ्रूट खाया है उसकी वजह से वो करप्ट हो गया है और इस रीजन की वजह से वो अपने आप को अब गॉड समझता है। तो इसी रीजन की वजह से इस वाले चैप्टर का टाइटल ये है। पर इसके अलावा हमें टेक्स्ट स्पॉइलर से ये पता लगा है कि ये जो मेन चैप्टर है वो फोकस करने वाला है लोकी और ईमू की फाइट के ऊपर। और इसके बाद इन टेक्स्ट स्पॉइलर में ये लिखा है कि जो लोकी है वो अपना जो हैमर है रैग्नारियर उससे ईमू के ऊपर अटैक करता है उसको क्रश करने के लिए। पर दूसरी तरफ जो ईमू है वो अपनी फ्लेम को बड़ा करता है और इसका जो हैमर है उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तुम्हें पता है कि जो लोकी का हैमर है वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन में से एक है वन पीस यूनिवर्स में और ईमू ने इसे अपनी डार्क फ्लेम से रोक लिया है। तो अब तुम खुद ही सोचो कि इसकी ये जो ओमेन वाली पावर है वो कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दोबारा से ईमू देखने के लिए मिलता है जो कि अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है और अब वो ऑलमोस्ट लोकी के साइज का पहुंच चुका है। तो ये जो ईमू है वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर सकता है। और क्या क्या पावर है इसके पास अभी तो पता नहीं, इसकी क्या क्या पावर हमें रिवील होने वाली है। और इसके बाद इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, इन टेक्स्ट स्पॉइलर में लिखा है कि ये जो ईमू है वो एक स्वॉर्ड को क्रिएट करता है जो कि सेम है दिखने में जो कि मीहोक की स्वॉर्ड है। तो तुम्हें पता है मीहोक के पास वो बड़ी सी स्वॉर्ड है क्रॉस के साइन वाली, तो अब ईमू के पास भी वैसी ही स्वॉर्ड है और ईमू अब वन ऑफ ब्लैक स्वॉर्ड यूजर में से एक बन चुका है। और हो सकता है कि पहला यूजर ब्लैक स्वॉर्ड का ईमू ही हो और हो सकता है ईमू और जो मीहोक हैं वो भी रिलेटेड हो। और मुझे तो ज्यादातर चांस लग रहे हैं कि ये जो मीहोक है वो हो सकता है कि ईमू का ही चाइल्ड हो सकता है क्योंकि दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों के पास सेम स्वॉर्ड है और इसके अलावा दोनों की जो आईज हैं वो भी सेम ही है। और इसके बाद हमें रिवील होता है कि ईमू की ये जो स्वॉर्ड है उसका नाम है नेमिस, शायद यही नाम होने वाला है और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इसे सीधे लोकी की छाती के आर पार कर देता है और वो सेम अटैक का यूज करता है जो कि मीहोक भी करता है। अभी तक पता नहीं है कि उसने किस अटैक का यूज किया है पर वो सेम अटैक है जो कि मीहोक भी यूज करता है। पर अब मुझे लगता है कि फाइनली मीहोक के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो फाइनली हट जाएंगे। तुम्हें पता है पिछले काफी साल से मीहोक के मीम बन रहे हैं, उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को पेंट करता है। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ चैप्टर में वो सारे एलिगेशन खत्म हो जाएं और मीहोक हमें फाइनली एक्शन में देखने के लिए मिले। I hope so. और इसके बाद हमें ईमू की तरफ से एक डोमिनेशन स्पीच देखने के लिए मिलती है जिसमें कि वो बोलता है ह्यूमैनिटी डिजायर फॉर पावर लीड्स टू करप्शन टू इजीली ऑब्टेन द पावर ह्यूमन मेक पैक्ट्स एंड देन दीज थिंग्स केम टुगेदर एंड डोमिनेशन अराइज। इसके बाद जो लोकी है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी ये जो डोमिनेशन है इसके ऊपर सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि लोकी की भी प्राइड काफी ज्यादा है, वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला है। पर इसके बाद जो ईमू है वो बोलता है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो डोमिनेशन से ही आती है और कहीं ना कहीं मैं भी ईमू से सहमत हूँ। पर तभी जो ईमू है वो याद करता है जोय बॉय को और हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जिसमें कि जोय बॉय है पर अभी भी उसका जो फेस है वो रिवील नहीं हुआ है, वही शेड वाली चीजें हमें देखने के लिए मिली हैं। पर तभी जो ईमू है वो अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है इज़न्ट दैट राइट जोय बॉय। तो ये जो हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिला है और जिस तरीके से ये जोय बॉय से बात कर रहा है तो इससे तो लग रहा है कि ये पहले काफी अच्छे फ्रेंड थे और इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो काफी ज्यादा गहरी थी। पर कुछ रीजन की वजह से इन दोनों के बीच में ये सारी की सारी राइवलरी आ गई होगी, दोनों के जो
आइडियल्स होंगे वो मैच नहीं हुए होंगे और दोनों का जो गोल था वो अलग हो गया होगा। एक चाहता होगा वर्ल्ड डोमिनेशन और दूसरा वर्ल्ड को फ्री करना चाहता होगा, जो कि जॉय बॉय करना चाहता है। पर तभी हम दोबारा से लोकी और ईमू की फाइट के ऊपर वापस आ जाते हैं और जो लोकी है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए ईमू को अपने हैमर से मारता है, जिससे कि वो सीधे जाकर जो एडम ट्री है उस पे लगता है। और इसके बाद लोकी दोबारा से अपनी जो ड्रैगन वाली फॉर्म है उसमें चला जाता है और अपना जो अटैक था ना थंडर वाला, जिसका कि नाम शायद थोरियम था, उसका यूज करता है और हमें एक काफी बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। तो पर्सनली जब भी लोकी अपने इस थंडरबोल्ट अटैक का यूज करता है तो मुझे क्लैश ऑफ क्लैन से जो इलेक्ट्रो ड्रैगन होता है ना उसकी याद आ जाती है। चलो ये तो गेम की बात हो गई, पर चैप्टर के एंड से पहले जो ईमू है वो इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल है और इन दी एंड वो ये भी बोलता है सो यू फाइनली अराइव्ड। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो हो सकता है यहाँ पर लूफी भी आ गया हो और वो लूफी को देखकर बोल रहा हो कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो। और इसके अलावा मैंने कहीं पर और स्पॉइलर भी देखे थे कि जो लूफी है वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लूफी बोलता भी है कि उसने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग एनिमी फेस नहीं किया है और ईमू से उससे जितनी भी वाइब आ रही है, उसने अभी तक जितनी भी जो कॉन्करर हाकी है उसको फील किया है, उससे उसे यही लग रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए अपने इस न्यू एनिमी के खिलाफ। तो ये वाला जो स्पॉइलर है वो इतने कंफर्म नहीं है और हो सकता है कि इन दी एंड जो लूफी है उसकी एंट्री हो वो भी अपनी केयर 5 में। तो इसी को देखकर शायद ईमू बोलेगा सो यू फाइनली अराइव्ड और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होने वाला है। हो सकता है इसमें और भी काफी सारी चीजें हों, क्योंकि अभी तक ये बस टेक्स्ट स्पॉइलर हैं और थोड़े ही दिनों में हमें इसके जो विजुअल स्पॉइलर हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था इन स्पॉइलर से। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जॉय बॉय के लिए और पर्सनली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मीहोक और ईमू के रिलेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हिंट की हैं ओडा सेंसे ने इस वाले चैप्टर में। उसने सेम सोर्ड का यूज़ किया है जो कि मीहो करता है और इसके अलावा उसने सेम मूव का यूज़ किया है जो कि ईमू नहीं जो मीहो की यूज़ करता है। तो ओडा सेंसे कुछ तो कुक कर रहे हैं और आई थिंक मीहो के जो हेटर हैं उनकी जुबान जल्द ही बंद हो जाएगी और जितना भी स्लैंडर चलता है ना मीहो को लेकर वो भी एंड हो जाएगा। पर इन दी एंड हमें ये ना पता लगे कि ईमू भी जो मीहोक है उसकी तरह अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक पेंट करता है और वो भी बस एक फ्रॉड है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। और अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बाय बाय। और इसके अलावा तुम्हारे लिए एक सैड न्यूज़ भी है कि नेक्स्ट वीक हमें कोई भी चैप्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जापान में गोल्डन हॉलीडे है और उस दिन ओडा सेंसे भी अपना हॉलीडे मनाएंगे। तो नेक्स्ट वीक वन पीस ब्रेक पे रहेगी। सो इस चैप्टर को एंजॉय करो। अभी तक आया नहीं है पर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।